नेपाल तिब्बत की जो आपदा है, जो तबाही है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर यह ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी चेतावनी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने के बाद चट्टान और कई सारे डेब्रिस के साथ इतना तेज फ्लो में कुछ ही मिनट में आया कि कई सारे गांव को उजाड़ ले गया अपने साथ। लेकिन सवाल यह है, ऐसी घटनाएं इतनी बड़ी भयावह क्यों होती जा रही हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय का तापमान दुनिया के तापमान से औसत 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। वहीं नेपाल पिछले 3 दशकों से लगभग बर्फ का 1/3 हिस्सा उसके खोने की सामने आई है। वैज्ञानिक तो बहुत पहले से ही ये चेतावनी दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं, जिसमें हिमालय वाले क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये वैज्ञानिकों का चेतावनी बहुत दिनों से आ रहा है। नेपाल का जो ये त्रासदी है, क्या केवल एक देश का त्रासदी है? ये जो नेपाल की त्रासदी है केवल एक देश की त्रासदी नहीं, ये हिमालयन रीजन की लिए भी और दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर ग्लेशियर लगातार पिघलते रहे और तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए जो ग्लोबल वार्मिंग से औसत तापमान दुनिया का बढ़ता जा रहा है वो एक खतरे की घंटी की तरह है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपदा कब आएगी, सवाल यह है कि ये आई हुई आपदा से जो चेतावनी आपको मिली है, क्या आप उसको समझेंगे? मतलब यहां पूरा यह हुआ कि जो एक आपदा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी भयावह आई है, क्या इससे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होने चाहिए थे अवेलेबल, जो साइंटिस्ट के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी, उस पर आप सचेत क्यों नहीं हुए? ग्लोबल वार्मिंग पर ये दुनिया ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इसी पर काम कर रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के, लेकिन क्या UNEP या अलग अलग कंट्रीज के जो भी इन्वायरमेंट को देख रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ रही है? क्या ह्यूमन एक्टिविटीज से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रही है? आखिर अगर बढ़ रही है तो उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो? आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है उसके लंबे समय से तापमान का बढ़ना। तापमान ये लंबे समय से बढ़ता क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ग्रीन हाउस गैसेस आते कहां से हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज से। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, मीथेन गैस बढ़ती जा रही है। होता यह है कि जो सन का टेम्परेचर है जो पृथ्वी पर आता है, यानी जो लैंड पर आता है, तो उसका कुछ भाग यूटिलाइज होता है और कुछ रिफ्लेक्ट किया जाता है। पृथ्वी का ये नेचुरल सिस्टम है। तो जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस वो इन्वायरमेंट में उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इस टेम्परेचर का इम्पैक्ट ग्लेशियर्स के पिघलने पे हो रहा है। और इस ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आप देख रहे हैं कि ऐसी आपदाएं आ रही हैं। आप देखिए कि दिन ब दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का बढ़ता जा रहा है और इसका यही मतलब हुआ कि ह्यूमन इंसान अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह से, क्योंकि उन्हें जो बेसिक नीड है, नीड के एतबार से दुनिया में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट ग्रीड के हिसाब से, लालच के एतबार से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी। तो दोस्तों, ये जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है, जो चीज़ें समझने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू,
तो हम बिहाइंड द सीन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, क्या उस त्रासदी से हम लोग कोई सबक सीखेंगे? क्या जो साइंटिस्ट हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हमें सचेत कर रहे थे, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, वो सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन इन्हें पहले मिलनी चाहिए तो वो क्यों नहीं मिली? इस पर भी सोचने समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स के पिघलने के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने कारण है, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि उन सब एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए। आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो माउंटेन पर बढ़ता जा रहा है, टूरिज़्म की वजह से भी बढ़ता जा रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगते जा रहे हैं, और बहुत सारी वजह है जो इतनी बड़ी आपदाएं हम लोगों के ऊपर आती हैं। आप देखेंगे कई गांव, बताया जा रहा है, नेपाल से एक रिपोर्ट निकल करके आई है कि करीब 40 किलोमीटर तक रास्ता ही उखड़ गया। कितना भयावह रहा होगा, कितनी स्पीड रही होगी। और वो जो ग्लेशियर एवलांच हुआ इतना बड़ा, जो ग्लेशियर फटा, जो ग्लेशियर टूट के नीचे गिरा, उसी के साथ में डेब्रिस और चट्टान बड़े बड़े बहा ले गए और उससे कई लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। थैंक यू।